हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8 हिंदी भाषा भारती बुक है चैप्टर 17 वसीयतनामे का रहस्य। क्या है वसीयतनामे का रहस्य? तो चलिए इसके प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया है बोध प्रश्न। निम्नलिखित शब्द का अर्थ खोजकर लिखने के लिए लिखा। अगर आपको लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए प्रश्न 2। यहाँ पर सबसे पहले दिया है कि वसीयतनामे का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर लिखना है कि संपत्ति के बंटवारे का लिखित लिखित आदेश आदेश वसीयत यहाँ पर हो जाएगा नामे। ठीक है, वसीयतनामे कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका ही अर्थ होता है। चलिए फिर दिया है कि गांव का वरियो। देखिए ख में हमें दिया है कि गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति किस विशिष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि गांव का वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी दूरदर्श दूरदर्श दूरदर्शिता व न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वह झगड़ों और विवादों का निपटारा निष्प निष्पक्षता से करता था। वह एक न्यायप्रिय पंच के रूप में चारों ओर प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए फिर हमें पूछा गया हमारा कि वसीयतनामे का है। वसीयतनामे से जायदाद कितने पुत्रों में बांटने का संकेत था। का कितने पुत्रों में? तो यहाँ पे लिखना है कि वसीयत नामे में जायदाद के 3 हिस्से करके उसे तीन भाइयों जिसको हम लोग कहते हैं पुत्रों में बांट दिया जाए। परंतु उस वसीयतनामे में यह नहीं लिखा था कि किस भाई को यानी कि पुत्र को हिस्सा ना दिया जाए। ठीक है, फिर चलिए दोस्तों घ में दिया है कि बंटवारे का अंतिम निर्णय किसने लिया। इसका अंतिम निर्णय तो लिखना है कि बंटवारे का अंतिम निर्णय महाराजा ने किया। कौन? तो महाराजा ने किया था अंतिम निर्णय। अब लेकिन राजा के प्रथम दो महलों में जो 2 लोग मिले वे कौन थे? वे कौन थे? तो लिखना है कि राजा के प्रथम 2 महलों में जो 2 लोग मिले उनमें क्रमशः 17-18 वर्ष का एक युवक और 19 से 20 वर्षीय द्वितीय सुंदर कन्या थी। ठीक है, द्वितीय सुंदर कन्या थी। ठीक है, बस वही आपको लिखना था। अब कि पंचों को किस बात की शंका थी। किसको? तो पंचों की तो लिखना है। पंचों को इस बात की शंका थी कि वृद्ध किसान के 3 बेटे असली है, वे एक बेटा उसका नहीं है। तभी तो उसने अपनी जायदाद के 3 हिस्से करने की बात वसीयत में लिखी। किसमें? तो वसीयत में लिखी है। अब हमें पूछा है 6 में। 6 में हमारा दिया है कि वसीयत। देखिए यहाँ पर पूछा गया था कि वसीयतनामे में क्या लिखा था। तो लिखना है कि वसीयतनामे में 2 बातें लिखी हुई थी। पहली, संपूर्ण जायदाद के 3 हिस्से कर उसे 3 भाइयों में बांट दिया जाए। लेकिन यह नहीं लिखा था कि किस भाई को हिस्सा ना दिया जाए। दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ बेटी का विवाह कर दिया जाए। मतलब कहा गया था कि दूसरी, जो पंच इस बात का फैसला करे उसके साथ मेरी बेटी का विवाह कर दिया जाए। ठीक है, चलिए प्रश्न थीम दिया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का आपको विस्तार में लिखने के लिए कि यहाँ पर दिया कि झगड़े का क्या कारण था। झगड़ा जो हुआ था उसका क्या कारण था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चारों भाई जायदाद के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ने लगे। जायदाद के 3 हिस्से थे और हिस्सेदार थे 4। 3 हिस्से को 4 भाइयों में किस प्रकार विभाजित किया जाए। उन 4 भाइयों में से कोई एक भाई अपना हिस्सा छोड़ देता तो न्याय हो जाता, परंतु कोई भी अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। मतलब कोई भी लोग सही में सोचता है कि हम अपना हक क्यों छोड़ें। तो इसी में यहाँ पर झगड़ा हो रहा था, एक कारण था। अब कि गांव वालों को
वसीयत के बारे में जानकर आश्चर्य क्यों हुआ गाँव वालों को? तो यहाँ पर लिखना है कि गाँव वालों को जब वसीयतनामे के बारे में जानकारी हुई तो उन्हें आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि इतने बुद्धिमान व्यक्ति ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी? अवश्य ही इसमें कोई रहस्य होगा। अतः अतः उन्होंने इस विवाद को जटिल समझकर उन्हें पंचायत बैठने की सलाह दी। चारों भाई पंचायत के लिए सहर्ष तैयार हो गए, मतलब पंचायत में जाने के लिए वो सभी लोग तैयार हो गए हैं। गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा से कौन सी दो बातें पूछी? गांव के वृद्ध व्यक्ति जो जो थे, तो चलिए लिखना कि गांव में वृद्ध व्यक्ति ने राजा से दो बातें बड़ी विन विनम्रता से पूछी। से यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गया है, से पूछी, ठीक है। तो इसमें पहला आपको लिखना है कि पहली बात यह कि जब वे महल के पास से गुजर रहे थे तो उन्हें एक युवक मिला था। उस युवक ने जब आपके राजा के बारे में पूछा तो उस युवक ने बताया कि गांव के वृद्ध व्यक्ति को बताया कि राजा राजा को मरे हुए 3 साल हो गए। राजा को मरे हुए कितने साल? तो 3 साल हो गए। दूसरा लिखना है आपको कि दूसरी बात यह कि जब वे दूसरे महल के पास से गुजर रहे थे तो वहां उन्हें एक रूपवती कन्या मिली। उसने उन्हें गांव के वृद्ध व्यक्ति को बताया कि आप राजा अंधे हो गए हैं, मतलब कि राजा अंधे हो गए हैं। उपयुक्त दोनों की बातों का क्या रहस्य है? बस यही 2 प्रश्न पूछा गया था जब वह गांव का जो वृद्ध व्यक्ति वो राजा के पास गया था तब। ठीक है, अब दिया है कि राजा ने तीनों भाइयों को अलग-अलग ले जाकर क्या कहा? तो लिखना है कि राजा तीनों भाइयों को अलग-अलग ले गए और हर एक को अपनी तलवार देकर कहा कि वह शेष तीनों की हत्या उसकी तलवार से कर सकता है, परंतु इन तीनों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वे अपने वे अपने-अपने हिस्से की जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। मतलब कि जब राजा ने कहा था कि आप तीनों भाइयों को हत्या कर दें, तब ये तीनों लोग क्या किए? तो तीनों लोग जो थे ना, वो अपने-अपने हिस्से को जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अब देखिए क्या तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत थे? तो लिखना है कि तीनों भाई राजा के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। अब यह है कि चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से क्या सोचकर सहमत होता है? क्या सोचकर के? तो लिखना है कि चौथा भाई राजा के द्वारा दिए गए प्रस्ताव से यह सोचकर सहमत हो गया कि धनवान बनने का यह अच्छा अवसर है। यदि वह अपने भाइयों का कत्ल कर दे तो पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी, साथ ही महाराज की सुंदर बहन से उसका विवाह भी हो जाएगा। बस इसी के प्रस्ताव से चौथा भाई जो था वो खुश हो गया था राजा के प्रस्ताव से। अब कि राजा ने समस्या का निदान कैसे किया? तो लिखना कि धनवान होने तथा महाराजा की सुंदर बहन के साथ विवाह होने के रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को महाराजा ने जेल में डाल दिया। कहाँ पे? तो जेल में। महाराजा बाहर निकल कर आए। उन्होंने उनके साथियों को पूरी बात बतलाई तथा उन्हें समझा दिया। सभी लोग इस निर्णय से बहुत ही प्रसन्न थे। वे सभी सोचने लगे कि छोटा भाई अपने पिता को इस तरह कष्ट देता होगा, इसलिए ही उन्होंने अपने पिता ने अपनी जायदाद के 3 हिस्से किए थे। 3 भाइयों ने अपने-अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान बड़ी चतुराई से कर दिया। ठीक है, इसका उत्तर जो था ना, ये लास्ट का उत्तर जो था ये थोड़ा सा लंबा था। ठीक है, चलिए अब दिया कि सही विकल्प चिह्नित कीजिएगा। सही विकल्प आपको चिह्नित करना है, उसमें आपको टिक लगाना है। ये वसीयतनामे के विषय में जानकर पंचों को शक था। क्या चीज का शक था? तो इसका हो जाएगा 3 में आपको टिक लगाना है। ठीक है, कि 3 बेटे असली और 1 बेटे उसका नहीं थे। बस इसी में आपको टिक लगा देना है। पंचों का ही एक बात पर शक था। अब दिया कि भाषा अध्ययन की जायदाद
विदेशी शब्द है, जायदाद क्या है? विदेशी शब्द है। इनके स्थान पर मानक हिंदी शब्द संपत्ति होता है। क्या होता है? इसका हिंदी शब्द जो होता है ना वो संपत्ति है। क्या इसी प्रकार से इस पाठ में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों के मानक हिंदी शब्द का आपको लिखने के लिए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा कुछ शब्द दिया है, इसी से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वसीयत संपत्ति का लिखित आदेश। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर वसीयतनामे जो है ना, इसका कहता है हिंदी में क्या कहते हैं, ये विदेशी शब्द, इसका हिंदी में क्या लिखना है कि संपत्ति का लिखित आदेश, या हिंदी है, ठीक है। फिर हम देखते हैं हिस्सा है, तो हिस्सा का क्या इस तरह से पाई देकर के लिखना है कि हिस्सा का भाग होता है। हिस्सेदार का क्या होता है? भागीदार होता है। हक का क्या होगा? यहाँ पर आपको एक पाई दे देना है। हक का अधिकार होता है। राहगीर का है, राहगीर का हमारा प्रतीक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोमा दे देना है। फिर यहाँ पर यह शानदार, यहाँ पे थोड़ा-सा, फिर इसके आगे जो दिया है हमारा शानदार, तो शानदार का क्या होगा? तो चमकीला। तेज, यहाँ पे चमकीला हो गया। फिर शानदार का चमकीला या फिर तेज भी हो सकता है। फैसला का न्याय होगा। और यहाँ पर मामला का विषय हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा पूछा है प्रश्न 2 में कि इस पाठ में आने वाले विभिन्न कारकों के उदाहरण छाट कर लिखा है। विभिन्न कारकों के उदाहरण, यहाँ पर थोड़ा-सा आपको धुंधला दिखाई देगा, लेकिन आपको किसी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है? ये उदाहरण दिया है, एक कारक का नाम दिया है। तो एक गाँव में यहाँ पर अधिकरण, इसी तरह से आपको ये पूरा ये वाला जो दिया है ना, आपको भर लेना है, ठीक है? चलिए, प्रश्न 3 में पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से साधारण वाक्य मिस देखिए, इसमें दिया था कि साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य को अलग करके लिखा है, अलग करके लिखने के लिए, जो कि पहला दिया है हमारा कि एक गांव में एक किसान रहता था। तो चाह सकते हैं आप इसके सामने अगर आपको उत्तर लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, अन्यथा आप ये सभी दिया ना प्रश्न, इसके नीचे भी आप उत्तर लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। प्रश्न के सामने अगर आपको उत्तर लिखना है तो को को नंबर जो प्रश्न दिया उसके सामने आपको उत्तर लिखना है कि यह साधारण वाक्य है, उस उत्तर हो जाएगा खो, यह हमारा संयुक्त वाक्य है। गो मिश्रित वाक्य है। घ मिश्रित वाक्य है। अंगो साधारण वाक्य है। फिर 4 नंबर जो हमारा संयुक्त वाक्य, ठीक है। चलिए, अब यह प्रश्न 4 में कि निम्नलिखित शब्द शब्द युग में है या पुनरुक्त है, उनके सामने लिखे। उनके सामने कहा आपको लिखने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा को नंबर जो दिया ना वो दूर दूर, ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है। ख नंबर यह भी तरह तरह, ये क्या है? पुनरुक्त शब्द है। फिर देखिए हमारा दिया है गो, यह भी हमारा क्या है? पुनरुक्त शब्द है। इसके सामने उत्तर में आपको लिख देना है। फिर घ नंबर देखिए यह शब्द युग पुनरुक्त और शब्द युग में, ठीक है। इतना आपको अच्छी तरह से नोट कर लेना है। प्रश्न 5 में दिया है कि पाठ में दिए गए प्रसंग के अनुसार सही जोड़ आपको कहा बनाने के लिए, प्रसंग के अनुसार। तो सही जोड़ आपको कहा बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं ये शब्द दिया गया था। इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, आपको अपने नोटबुक यानी बुक में मिलान कर लेना है, ठीक है। 1 का मिलान करना है आपको 100 से, 2 का यो से मिलान करना है, 3 का वो से मिलान करना है, किसका? तो 3 का वो से, 4 का हो जाएगा हमारा और से मिलान करना है, 5 का रो से मिलान करना है और 6 का 2 से आपको अच्छी तरह से मिलान कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब दिया कि उदाहरण की तरह शब्दों के रूप परिवर्तित कीजिए। क्या उदाहरण के ही तरह आपको कि शब्दों के रूप में परिवर्तित आपको क्या करने के लिए, जो कि यहाँ पर दिया है ना, उदाहरण के तौर पे कि दुकान, दुकान है। कपड़ा का हो जाएगा कपड़े। बहन का बहन, भाई। युवती, युवक का युवती। महल का सपना। इसी तरह से आपको लिखना था। उत्तर में मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिया गया था, उसी को कहा आपको परिवर्तित करने के लिए शब्द का, ठीक है। तो बहन का बहनें हो जाएगा। भाइयों, भाई का भाइयों। युवकों, युवक यहाँ पे जो दिया ना इसका क्या हुआ? युवकों। बस यही आपको परिवर्तित करना था, जो मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। 1 से लेकर के 8 तक। चलिए, अब की शिक्षक की सहायता से, शिक्षक की सहायता से इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को अनुतान के साथ पढ़िए और उनके बोलने से होने वाले अर्थ भी कहा आपको अर्थ परिवर्तन को समझाइए। तो ये देखिए, बनाने का नहीं, सिर्फ ऐसे ही दिया है। आप नहीं बनाइएगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।